गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी डूमैक्स। आज है 18 अक्टूबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जो आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप करंट अफेयर वीडियो को रिवाइज करते हुए बार बार देखा करें। और हम आपके लिए करंट अफेयर वीडियो जो है विथ एक्सप्लेनेशन लाते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी जो है 60% यहीं पर हो जाए, क्योंकि आज के टाइम पर जीके का जो पार्ट है 50-60% करंट अफेयर कवर हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। INS तरकस ने किस देश में आयोजित IBSMR समुद्री अभ्यास के 7वें संस्करण में भाग लिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। तो भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका की नौसेना के मध्य संयुक्त समुद्री अभ्यास IBSMR का आयोजन हुआ है। यह आयोजन 10 से 12 अक्टूबर तक दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट गकेब्रा में आयोजित किया गया। ठीक है, 10 से 12 अक्टूबर तक दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट गकेब्रा में इसका आयोजन किया गया। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का INS तरकस और चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। अब आप इमेज में देखिए, यह है नौसेना का INS तरकस और ये है चेतक हेलीकॉप्टर, इन्होंने हिस्सा लिया है। अब बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जेर बोल्सोनारो। बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की राजधानी है प्रेटोरिया और साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व दिवस मनाया जाता है। अब अक्टूबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं, उनमें से जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इनमें से कुछ हमने कवर किया है। जो अब देखिए, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। तो अभी तक के अक्टूबर के जो ये दिवस हैं, ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने वियतनाम में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के शिक्षा मंत्रियों की बैठक के किस संस्करण में भाग लिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6ठा संस्करण। तो भारत ने वियतनाम के हनोई में आयोजित 6ठे पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है, और जिसमें वैश्विक स्तर पर शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सफैम इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा तैयार असमानता को कम करने के लिए 2022 की प्रतिबद्धता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्वे। तो हाल ही में जारी असमानता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। वहीं भारत असमानता को कम करने के मामले में 161 देशों की सूची में 123वें स्थान पर रहा है। वही बात करें हम, दूसरे नंबर पर जर्मनी रहा है और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। ये जो असमानता सूचकांक है, विभिन्न मुद्दों को, पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अब बात करें नॉर्वे की, जो पहले स्थान पर है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं जॉन्स घर स्टोर। कौन है? जॉन्स घर स्टोर। और नॉर्वे की करेंसी क्या है? क्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सांसद अपराजिता सारंगी अंतर संसदीय संघ के लिए चुनी गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। तो अभी हाल ही में उड़ीसा की अपराजिता सारंग IPU यानी कि अंतर संसदीय संघ के लिए चुनी गई हैं। अब ये अंतर संसदीय संघ क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसदों का वैश्विक संगठन है, जिसमें भी 178 देश हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतर संसदीय संघ की स्थापना कब हुई? 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है? कल्याण हुसैन चौधरी। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा सरकार द्वारा अभी हाल ही में चौतरफा रणनीति की घोषणा की गई है और पुरी में भारत का दूसरा राष्ट्रीय वैदिक स्कूल खोला गया है।
साथ ही हाल ही में हैंगिंग सोलर फेंसिंग उड़ीसा में लगाई गई है। अभी हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई है। एवं फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की शुरुआत भी उड़ीसा में हुई है। ये IMP फैक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री द्वारा भारत में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ शुरू की जा रही हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 75। तो नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ यानी कि DBU की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं दी जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सवम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक कुचिपुड़ी का नाट्योत्सवम का आयोजन जो है अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसमें नृत्य के जरिए जो है नाटक को दर्शाया जाता है, नाटक का प्रदर्शन किया जाता है नृत्य के जरिए। अब ये रहा इमेज में कुचिपुड़ी नाट्योत्सव। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अब आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने वाला यह पहला राज्य बना है। साथ ही वर्ल्ड बैंक द्वारा अभी साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया गया है आंध्र प्रदेश को। भारतीय नौसेना द्वारा प्रति सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2022 में नई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाने के लिए और इको फ्रेंडली वाहनों को लाने के लिए ये उद्देश्य है यूपी सरकार का, जिसने अभी हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। अब बात हो रही उत्तर प्रदेश की, तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी हिंडन नदी बनी है। बुंदेलखंड में पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है। सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू किया गया है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में। और फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके अयोध्या कैंट कर दिया गया है। साथ ही महिला PSC बटालियन का गठन भी किया गया है एवं इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन भी किया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो 23 अक्टूबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV MK3 से कौन सा उपग्रह तारामंडल लॉन्च करेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक वेब। तो इसरो द्वारा 23 अक्टूबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV MK3 द्वारा वन वेव उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसमें 36 सैटेलाइट शामिल होंगे। यह जो तारामंडल है वन वेव या एक वेव, यह जो है 36 सैटेलाइटों को लॉन्च करेगा। बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अभी प्रमुख कौन है इसके? एस सोमनाथ हैं। बात करें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की, तो इसका जो है यह कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अभी उपस्थित है। ये इमेज में देखिए, ये है GSLV MK3। इसके द्वारा जो है 36 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वें भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। 7वें राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी वाडा एथलेटिक जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत दिल्ली में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन भी दिल्ली में किया गया। IT मंत्रियों को डिजिटल इंडिया सम्मेलन भी दिल्ली में ही हुआ है। एवं महिला और बाल विकास द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है। एवं हाल ही में PM किसान सम्मेलन का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डू मैक्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और आज के करंट अफेयर की PDF की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।